ये तो वो नहीं है जिसके पास से डार्लिंग का मोबाइल बरामद हुआ था। सर ये कह रहा है इसने डार्लिंग का बदला लिया। तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो बदला किस बात का? सर मेरा इंटरेस्ट मरा, इंसानियत नहीं। इंसानियत नहीं खत्म हुई? एक बंदे को तूने गोली मार दी हो, तू कह रहा है मेरी इंसानियत है? फारूक जालिम ने बगैर किसी वजह के एक बेगुनाह लड़की को मार दिया। मुर्गी की गर्दन भी सर कोई इस तरह से निकालता जिस तरह से उसने उसकी गर्दन काटी है सर, इसलिए मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो हम किस लिए सबूत इकट्ठे कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे ना कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, सजा दिलवाने के लिए कर रहे थे ना, साबित कर सकें कि उसने कत्ल किया है। तूने क्यों किया? देखा इसने आपके दिल में भी शक डाल दिया कि कत्ल इसने नहीं किया, यही करता है वो, पैसे खिला दिए होंगे आपको। 15 साल की एक बंदा मारा था, पैसे खा के बच गया। कौन बंदा था? कहाँ? सर 4 साल पहले इसने अपनी गाड़ी से एक बंदा उड़ाया था, पैसे खिलाए थे और बच गया था। पता करो यार कौन बंदा था। सर ये इन्फॉर्मेशन पहले तो नहीं दी तुमने। गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? खरीदी थी सर। देखो यार, ये कौन है इलाके में जो ऐसे बच्चों को पिस्तौलें बेच रहा है? जी सर। वो भी ऐसा हूं इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस है? सर लाइसेंस है मेरे पास। लाइसेंस कहाँ से बनवाया? सर वो क्लिफ्टन में एक ब्रांच है, वहां से बनवाया। वो ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच है वो। सर नहीं है, नकली है। बंदूकें चलाते फिर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे। सड़ो अब जेल में, और अगर हो गया ना सिकंदर को कुछ तो फांसी लटकोगे तुम। नहीं सर। दरअसल हम सिकंदर के हवाले से आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। मेरा सिकंदर से क्या लेना देना? है तो नहीं, लेकिन था। बिल्कुल था, और हर इंसान का माजी होता है, मेरा भी था, लेकिन मैं माजी में रहना पसंद नहीं करती। आप समझ नहीं रही, हम सिकंदर के हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं मैडम, मैं तो समझ रही हूँ, मुझे लग रहा है आप नहीं समझ रही। मैं सिकंदर के हवाले से कोई बात करना ही नहीं चाहती। देखिए हम टीवी रिपोर्टर तो है नहीं जिन्हें आप इंटरव्यू देने से मना कर दें। एक संगीन नोयत का जुर्म हुआ है और सिकंदर इसमें मेन एक्यूज्ड है। आपका सिकंदर से पुराना ताल्लुक रहा है, हम जानना चाहते हैं क्या वो इस नोयत का जुर्म कर सकता है? क्या मेरे ख्याल के मुताबिक आपका कानून फैसला करेगा? नहीं, लेकिन आपके ख्याल की वजह से हमें सबूत जमा करने में आसानी होगी। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीरियसली, वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बेगुनाह लड़की के साथ होने वाले जुल्म का सवाल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, पूछिए आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका और सिकंदर का ताल्लुक कैसा था? क्या वो वाकई आदतन तशद्दुद पसंद इंसान है? देखिए आप फिर वही बात कर रही हैं। मेरा सिकंदर से 5 साल पहले ताल्लुक था। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी बने। आप प्लीज़ खुलकर बात करें। जी, ताकि उसके फैंस मेरे पीछे पड़ जाएं। नहीं भाई, मुझे उसके मुताल्लिक कुछ नहीं बोलना, ना अच्छा ना बुरा। वो अपनी ज़िंदगी जिए और मैं अपनी। जी फरमाइए। अपने जब्बार साहब का गन यही है? उन्हें तो गुजरे हुए एक अरसा हो गया। जी हाँ, उसी हवाले से कुछ बात करनी है। अच्छा, आए। एक कमाने वाला था, वो भी चला गया। मैं पैसे नहीं लेती तो और क्या करती। छोटे छोटे बच्चों का साथ था और खानदान वाले तो पलट के पूछते ही नहीं। यहाँ अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिकंदर ने आपको डराया धमकाया था केस ना करने के लिए? अगर वो डराता नहीं भी
तब भी मैं उस पर केस नहीं कर सकती थी। मेरी हैसियत लग रही है कि मैं थाना कचहरी करती। मतलब उसने आपको डराया था? नहीं जी, सच बात बताऊं, उसने तो साफ कह दिया था कि अब आपका आदमी वापस आने वाला नहीं है, आप रकम ले लीजिए। सो मैंने ले ली। चले ठीक है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उनको पुलिस पकड़ के। आप अपने इस पुलिस वाले को तमीज सिखाइए प्लीज। आपकी तारीफ? मुझे रोशनी कहते हैं। जो अंदर पड़ा है ना, वो एक मर्डर केस में प्राइम अक्यूज है, और जहां तक मुझे इल्म है आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप यहाँ करने क्या आई हैं? देखिए जी, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते विजिट करने आई हूँ, मुझे वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंसानियत के नाते? उस आदमी ने एक लड़की को बकरी की तरह ज़िबा किया है और आप इंसानियत के नाते आई हैं। ये बात तो अभी साबित नहीं हुई। ये किसने कहा आपको? अगर उस पर हमला ना होता तो आज हम उसका चालान जमा करवा रहे थे। समझती हैं इस बात को? ये तो अदालती फैसला करेगी। मैं आपसे सिकंदर और रोशनी के ताल्लुक के बारे में पूछना चाह रहा। सिकंदर है कैसा? अब बेहतर है, पहले से खतरे से बाहर है। और क्या आप लोग पता कर पाए कि उस पर अटैक किसने किया था? बिल्कुल, और आप काफी हैरान होंगी सुन के। आपके सेट पे जो स्पॉट बॉय था वो। What? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वो कुछ ऐसा कर सकता है। इंसानों की यही खास बात है, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। खैर, आप क्या जानती है दोनों के ताल्लुक के बारे में? सिकंदर ने अपने करियर का आगाज रोशनी के साथ ही किया था, फिर कुछ अरसा उनका अफेयर भी रहा, लेकिन इन दोनों के ताल्लुक के बारे में ज्यादा बेहतर आपको राणे बता सकता है। राणे? राणे, द फेमस मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट। मैं आपको उसका कांटेक्ट दे सकती हूँ अगर आप चाहें। प्लीज आप मुझे सेंड कर दें। श्योर। कल रात को सौराब ने बेवकूफ़ी की और आज तुमने कर दी। नहीं सर, वो मैं समझा कि उनकी। क्या उनकी? वो अंदर जाके उस पर हमला कर देती तो तुम क्या करते? सर वो उस पर हमला क्यों करती? वो तो उनकी। यार अजीब बेवकूफाना बातें कर रहे हो। मुल्जिम किस वक्त क्या करेगा तुम्हें बता के करेगा वो। आइंदा ऐसी बेवकूफी हुई ना तो बात नहीं करूंगा, सीधा सस्पेंड करूंगा। सही कहते हैं आईजी साहब, गधों की टीम बनाई मैंने। वैसे कमाल भाई, आप मानो नहीं मानो, आईजी साहब ऐसा नहीं कह सकते, ये जरूर उनके अपने अल्फाज है। अब हटा, तेरे चक्कर में मेरी भी बढ़ गई। भाई ये आदमी कभी आगे नहीं जा सकता।